हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीआई यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे चलाते हो तो आप सभी के लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक दिन में कितने रुपए भेज सकते हैं दूसरे व्यक्ति के पास में या फिर मर्चेंट के पास में, या फिर कितना रुपीस हम स्पेंड कर सकते हैं एक दिन में। इसके साथ साथ दोस्तों आरबीआई का क्या गाइडलाइन है इसको लेकर के, इसके अलावा यहाँ पर इनकम टैक्स का क्या रूल है, आखिर एक व्यक्ति वन फाइनेंशियल ईयर में कितना ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, इसके अलावा ये जितने भी पे एप्लीकेशंस है सभी के सभी एप्लीकेशंस यूपीआई पर ही काम करते हैं। इन सभी एप्लीकेशन से आप एक दिन में ओनली 1 लाख रुपए यूपीआई कर सकते हो। अगर आपके पास में एक सेविंग्स अकाउंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सेविंग्स अकाउंट छोटे बैंक में है या फिर बड़े बैंक में है। आपका किसी भी बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट है तो उस अकाउंट से आप 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकते हो, और एक दिन में ओनली 10 ट्रांजेक्शन ही यूपीआई कर सकते हो। दोस्तों इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितना ट्रांजेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि अगर आप यूपीआई चलाते हो तो कोई भी एप्लीकेशन हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यानी कि यूपीआई आप एक दिन में 1 लाख रुपए ही कर सकते हो। इसके अलावा एक दिन में आप 10 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो, इसके ऊपर नहीं कर सकते हो। अगर आप एक सेविंग्स अकाउंट होल्डर हैं तो आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक अब बात करें दोस्तों कि एक व्यक्ति वन फाइनेंशियल ईयर में कितना ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि वैसे तो इनकम टैक्स का जो रूल है वो है 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम होता है तो ऐसे केसेस में आप लोग को आईटीआर भरना ही भरना होता है। वैसे अगर हम इनकम टैक्स गाइडलाइन के मुताबिक बात करें तो यहाँ पर वन आदमी यानी कि एक पीपुल, एक व्यक्ति वन फाइनेंशियल ईयर में ओनली 10 लाख रुपए तक ही ट्रांजेक्शन कर सकता है। अगर वो इसके ऊपर करता है तो ऐसे केसेस में उसके पास में नोटिस आ सकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकम टैक्स विभाग के पास में ये पावर होता है कि वो 7 साल में कभी भी आपके पास में नोटिस भेज सकता है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब यहाँ पर दोस्तों काफी सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सर मेरा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में खाता है, इसके अलावा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में खाता है। तो जो ये ग्रामीण बैंक होते हैं क्या हम इस बैंकों के अकाउंट से भी मैं इतना ट्रांजेक्शन कर सकता हूं 1 लाख रुपए? तो बिल्कुल आप उतना कर सकते हैं दोस्तों, वो भी एक सेविंग्स अकाउंट है। और अगर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाए हुए हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं 1 लाख रुपए पर डे। वो डिपेंड करता है, देखिए कभी कभी होता क्या है, ये जो छोटे लेवल के बैंक होते हैं जैसे कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनमें क्या होता है कि जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो थोड़ा सा लिमिट लगा देते हैं कि एक व्यक्ति यूपीआई ओनली 25,000 रुपए तक ही कर सकता है। दोस्तों सवाल ये आता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि अगर मैं किसी दुकान पर जाता हूँ बीसी पॉइंट पर जनधन खाता खुलवाने के लिए या फिर बीएसबीडीए अकाउंट खुलवाने के लिए, तो इस पर क्या लिमिट होती है। तो दोस्तों ये मैंने कहीं पर पढ़ा नहीं है, ये मैं जेन्युइनली आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं बीसी पॉइंट पर गया हूँ और बीसी पॉइंट के मैनेजर से बात किया हूं, जो वहां के हेड होते हैं उनसे मैंने बात किया है कि सर यहाँ पर आपके अकाउंट में कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं। तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे दोस्तों अगर आपने अपने अकाउंट में जनधन अकाउंट हो या फिर बीएसबीडीए अकाउंट हो, दोनों सेम ही होता है। तो अगर आपका जनधन अकाउंट है और आपने अपने अकाउंट में पैन कार्ड नहीं लगा करके रखा है तो ऐसे केसेस में आप 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट अपने अकाउंट में नहीं रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने पैन कार्ड लगा रखा है तब आप 7 लाख रुपए तक का अमाउंट अपने अकाउंट में रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिमिट काफी ज्यादा होते हैं। इतना ट्रांजेक्शन लिमिट आपको नहीं दिया जाता है जितना दूसरे बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स में दिया जाता है, दूसरे सेविंग्स अकाउंट्स पर दिया जाता है। क्योंकि ये जनधन खाता है तो लिमिट तो जरूरी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट होता है। यहाँ पर आपको पासबुक पर कोई भी चार्जेस नहीं, चेकबुक पर कोई भी चार्जेस नहीं, एटीएम कार्ड पर कोई भी चार्जेस नहीं, यानी कि टोटल ये जीरो अकाउंट होता है।
तो यहाँ पर कोई भी बैंक को आपको पेनल्टीज देने की जरूरत नहीं होती है, जिसके वजह से यहाँ पर लिमिटेशंस लगाया गया है। दोस्तों एक सवाल लोगों का और होता है कि सर मैं एक मोबाइल नंबर से कितना यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक मोबाइल नंबर से आप जितना चाहो उतना आईडी क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप एक ही आईडी क्रिएट करो, आप जितना मर्जी चाहे उतना आईडी क्रिएट कर सकते हो। आप चाहे तो आप अपने नाम से अपना यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। और एक बात दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति आपको मैरिज पर कोई गिफ्ट देता है या फिर कुछ भी देता है 50,000 से ऊपर देता है तो ऐसे केसेस में वो टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर 50,000 रुपए तक कोई भी आदमी गिफ्ट देता है या फिर 2 लाख रुपए का गिफ्ट देता है, 4 लाख रुपए का गिफ्ट देता है और मैरिज पर आपके देता है यानी कि शादी पर देता है, तो वो बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होता है। वहां पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके अलावा दोस्तों अगर वही गिफ्ट कोई आपके एनिवर्सरी पर देता है या फिर किसी और फंक्शन पर कोई आपका दोस्त गिफ्ट दे जाता है तो 50,000 का ऊपर का कोई भी अमाउंट गिफ्ट होता है तो उस पर आपको टैक्स देनी होती है गवर्नमेंट को। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इन सारे जो छोटे छोटे सवाल हैं इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।